कैप्टन गारमेंट मुंबई सायन। ये यूट्यूब चैनल का नाम है कैप्टन गारमेंट सायन। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें। उससे आपको पता चलेगा वीडियो में क्या क्या चीज़ बताई गई है, क्या क्या है। यहाँ भारी तादाद में जैसे कि बताया गया है, पहले भी बताया गया है कि यहाँ पर शर्ट की सिलाई होती है। लोकल शर्ट की 4 पार्ट की मुंडे की शर्ट है, बेसिक शर्ट है, फुल प्रोडक्शन शर्ट है। एक आदमी कम से कम 50 शर्ट बनाता है, कोई 80 बनाता है, कोई 70 बनाता है। जैसे कि सुबह 9 बजे से या 8 बजे से काम चालू होता है, रात 10 साढ़े 10 बजे तक काम होता है। इस टाइम के बीच में कोई 50 बनाता है, कोई 80 बनाता है, कोई 70 शर्ट बनाता है। बेसिक शर्ट है, सिंगल पॉकेट है, सिंगल चाक पट्टी है, बटन पट्टी, काज पट्टी अंदर को मोड़ना है, बाटम मारना है, कॉलर कप बनाकर चढ़ाना है। शोल्डर, कंधी, आस्तीन साइड की सिलाई जिसे मुंडा मशीन कहते हैं उससे आपको करके मिलेगा। शोल्डर, कंधी, आस्तीन साइड की सिलाई, ये दूसरा मुंडा मशीन आता है, कुछ लोग उसको फोल्डिंग मशीन भी बोलते हैं, उससे आपको सिलाई करके मिलेगा। फुल प्रोडक्शन शर्ट है। जिस किसी भाई से आपको काम करना है वो संपर्क कर सकता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यहाँ पर यह है कि आपने देखा होगा जो पिटता है वही मजबूत होता है। जैसे गांव में लोहार को देखा होगा, पीट के लोहे को सही करके बनाता है तो वो अच्छा बन के तैयार होता है। उसी तरह एक ताज़ी खबर है, हमारे बीच में कारीगर तो बहुत हैं और कारीगर आते जाते रहते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है, आना जाना भी लगा रहता है। लेकिन हमारे कारखाने में एक ऐसे शख्स है, ये जो सामने बैठे हुए हैं इनका नाम सूरज भाई है, और ये जो चश्मा लगाए हुए हैं यही सूरज भाई है। ऐसे तो आपको वीडियो में बहुत सारे फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं। ये देखो सूरज भाई गले में एयरफोन टांगे हैं, आँख में चश्मा लगा रखा है, सैंडो बनियान पहने हैं, काला कपड़ा सिल रहे हैं। ये आप देख रहे हो सूरज भाई, इनका नाम सूरज है। ये तकरीबन 6 महीना मकसद से चेलागिरी किया है। इसके पहले ये टेलर के कारीगर थे, लेकिन रेडीमेड तो रेडीमेड होता है, टेलर का काम टेलर का होता है। यहाँ पर इन्होंने 6 महीना अपने आप को फुल मेहनत किया। ऐसा नहीं कि मतलब चेलागिरी कर रहा है तो मर्जी आए तो किया, नहीं मर्जी आए नहीं किया। गुरु उठ गया मगर चेला नहीं उठा। चेला शुरू में सुबह जल्दी बैठा और शाम के भी आखिरी टाइम तक लगा रहा। इस 6 महीने के दरमियान में अभी 1 हफ्ता गुजरे हुए हैं भाई साहब के, और 1 हफ्ते में ये करीब 7,000 रुपये का काम किया है। पहले ही हफ्ते में भाई साहब ने 7,000 का काम किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15,000, 10,000, 12,000 रुपये की नौकरी करते हैं। और ये देखो वक्त देना पड़ता है, लोग वक्त देना नहीं चाहते हैं। जब वक्त नहीं देंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? वक्त ख़राब करेंगे जब ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे लोहे को पीट के सीधा करके सही से बनाया जाता है तभी वो लोहा अच्छा कामयाब होता है। उसी तरह ये भी यहाँ पर 6 महीना अपना समय दिया है और कड़ी मकसद के बाद ये भाई साहब बन चुके हैं। लेकिन करीब यहाँ पर 40 से 45-50 लोग काम करते हैं और वो अपने आप को कारीगर कहलाते हैं, और हकीकत बात वो कारीगर है भी। लेकिन इन्हीं बीच के कुछ कारीगर ऐसे हैं जो 10-11 कारीगर को पछाड़ दिया है। मतलब वो पहले से कारीगरी कर रहे हैं और ये 6 महीने चेलागिरी किया है बंदा। इस 6 महीने की चेलागिरी में 10-11 कारीगर को पछाड़ दिया है। मतलब उनको माटी का, जैसे गांव में बोलते नहीं, धूल चटा दिया है। 10-11 कारीगर कुछ ऐसे हैं जो उनको माटी का धूल चटा दिया। ऐसे चेला बने ताकि लोग नाम याद रखें। ऐसी कारीगरी किस काम की जो हम पीछे हो जाए? अरे हम पीछे नहीं होना चाहिए, हमें कम से कम बराबरी में तो रहना चाहिए।
लेकिन 10-11 कारीगर जो ऐसे हैं जो उनको माटी का धूल चटा दिया है। और हमें ऐसा लगता है आने वाले समय में ये सूरज भाई बहुत आगे जाएंगे अगर इसी तरह ये मेहनत करेंगे। अगर ये मेहनत में ढिलावा करेंगे तो कल इनको भी कोई धूल चटा देगा। तो पहलवान तो मैदान में जब तक है तब तक एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अब जो 10-11 कारीगर जो जिनको धूल चटा दिया है उनके नाम नहीं बताए जाएंगे। सभी की इज्जत का सवाल है भाई साहब। अगर वो इज्जतदार होंगे तो शायद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये इशारा उनके लिए काफ़ी है कि अगर वो इज्जतदार होंगे तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक 6 महीना में आया चेला हम सालों से कर रहे हैं और हमें 6 महीने के अंदर धूल चटा दिया पहले ही हफ्ते में। अब अक्सर करके जब भी कोई खिलाड़ी तैयार होता है तो स्टेडियम में जब जाता है तो पहले ही बार में तो सही ढंग से काम नहीं कर पाते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे सूरज भाई है जो पहले ही हफ्ते में शतक मार दिया। ऐसे बहुत कम, क्योंकि जब चकाचौंध लोगों के बीच में बैठता है आदमी, भीड़ को देखता है तो दहशत खा जाता है। पहले कोई साथी था, कोई साथी नहीं है। तो बहुत से लोग ये सब चीज़ें दिलों में सोच लेते हैं। जो 80% लोग हार जाते हैं उनके अंदर मतलब तैयारी होने में समय लग जाता है। लेकिन ये भाई साहब ने अपने आप को अकेला नहीं समझा। इनको एहसास रहा कि लग रहा है मेरे साथ मेरा साथी है और यही सोच करके ये आगे निकल गए। और जो 10-11 कारीगर को जिनको धूल चटा दिया है, मैं यही चाहूँगा कि उनके नाम ना खुलासा किए जाएंगे और आने वाले समय में भी नहीं खुलासा किए जाएंगे। मगर इज्जतदार अगर कारीगर होगा, वो अपने आप को कुछ समझेगा तो ज़रूर मेहनत करेगा। मोबाइल को एक साइड रख देगा, एयरफोन को निकाल बाहर करेगा, अपनी आशिकी को बाहर रखेगा। ये जो 10-11 कारीगर है उसमें आशिक है, मतलब आइटम के पीछे भागना, मतलब अपने माँ बाप को याद ना करना। माँ बाप बोलते क्या है, माँ बाप क्या है, उनका मतलब ही नहीं। माँ बाप बोले भाई क्या है, बीबी क्या है, बहन क्या, बोले उनका कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ आशिकी याद है, आइटम याद है, अपने माँ बाप याद नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे आशिक लोग हैं जो दिन भर गाना सुनते हैं। हम उनको कहते हैं एयरफोन हटा दो, चुपचाप काम करो, तो क्या कहते हैं, जितना दोगे उतना मिलेगा। लेकिन आज वो देखो फल जो 6 महीने में तैयार होके आदमी बना हुआ है, सूरज भाई है, वो बहुत आगे निकल गया है। उनको शर्म आना चाहिए। अब कुछ लोग दिन भर भीख मांगते हैं, तम्बाकू मांग मांग के। अरे मार्केट में अपना हिंदुस्तान है, देश है, अपने देश में 5 रुपए की तम्बाकू मिल जाती है, 10 रुपए की मिल जाती है। ये 5-10 रुपए की तम्बाकू के पीछे हम क्यों 10-50 रुपये मतलब 100-200 रुपए का नुकसान करें भाई। तम्बाकू मांगेंगे, 15 मिनट वो हमको खड़ा रखेगा, हम उससे घिघियाएंगे, भाई दे देना, थोड़ा से दे दे, फिर ले आऊँगा, थोड़ा दे दे, अभी दे दे, तभी दे दे। है 10 रुपए की तम्बाकू नहीं हो गई, लग रहा है 10 लाख की तम्बाकू है। अरे ऐसे 10 रुपए की तम्बाकू 5 पुड़िया लेके बैठ जाइए। सोचो जरा, आप 1000 रुपया कमाएंगे जितनी देर उससे 1 घंटा आधा घंटा मांगेंगे। कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, कमला पसंद, राजश्री, विमल मांगने को खड़े रहते हैं। अरे पैसा कमा रहे हो आप, ले लो, खा लो। है वो आपको आधा घंटा खड़ा रखता है। इस आधा घंटे का टाइम समझते हैं, इस आधा घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे दौलतमंद भी कारीगर हैं यहाँ पे। अरे जब तुम्हारे घर में इतना पैसा पड़ा है तो यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ काम क्यों कर रहे हो, जाकर घर में लौटो जाके। हैं तो इस तरह ना करें। ये जो 10-11 कारीगर कुछ ऐसे हैं, बहुत बड़े आशिक है, बड़े बड़े बाल रखा कर अपने आप को सलमान खान बनते हैं। बाल रखने से अगर हर आदमी सलमान खान बन जाता तो अपने देश में सलमान खान की कमी नहीं है। बहुत सलमान खान है, बहुत शाहरुख खान है। वो लोग भी मेहनत किया है एक्टर बनने के लिए। ऐसे कोई एक्टर नहीं बन जाता, ऐसा कोई किसी के दिलों में नहीं छा जाता है। किसी के दिल में छाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे हमारे सूरज भाई 6 महीने में पिटा कर मतलब मजबूत बनकर अच्छा प्रदर्शन किया, जो 1 हफ्ते में 7000 रुपये का काम किया है, बहुत खुशी की बात है। और ये जो 10-11 लोग हैं, ये इतने बेशर्म लोग हैं कि इनके आँख से एक आंसू का मतलब बूंद भी नहीं निकल रहा, शर्म का भी बूंद नहीं निकल रहा है कि मतलब वाकई बात यार, हम बहुत बड़े बेशर्म लोग हैं।
इनको शर्म नहीं आती है कि नहीं हमें कल का 6 महीने का आया हुआ और हमें पीछे कर दिया, जो चेलागिरी किया और 1 हफ्ते में पीछे कर दिया। ये ऐसा कुछ लगता कि महीना 2 महीना काम किया उसके बाद पीछे किया। इस 6 महीने में चेलागिरी करके पहले ही हफ्ते में बढ़िया प्रदर्शन किया। मैं यही चाहूँगा जो 10-11 कारीगर हैं उनके नाम नहीं खुलासा करूँगा। आप लोग बेसब्र होंगे कि नाम बताएं जरा, लेकिन हर आदमी की एक इज्जत होती है, नाम नहीं बताया जाएगा। लेकिन हमारे कंपनी के वो 10-11 लोग जानते हैं कि हाँ मैं ही एक ऐसा बेशर्मा हूँ जो मैं पीछे हूँ। उनको वो एहसास है, लेकिन आंसू नहीं निकल सकते। आंसू कैसे निकलेंगे क्योंकि वो बेशर्म है। हम यही चाहेंगे वो आगे जाए। सूरज जैसा आदमी जो आगे निकल गया, जिसका कोई सपोर्ट नहीं, ना घर से सपोर्ट था उस बंदे का, ना बाहर से सपोर्ट था, इस कंपनी में आया और उसको तो ऐसा भी था कि 1-2 हफ्ता बेचारे को खर्च भी नहीं मिला, 3 हफ्ते। उसके बाद उस भाई को 500 रुपया कहीं हफ्ता मिलता था, बड़ी मुश्किल से मिलता था 500 रुपया। कहे सुन करके 500 रुपया मिला, कहते कहते फिर डिमांड हुआ, 1000 हुआ, 1000 से 1500 हुआ, फिर 2000 हुआ और उसके बाद भाई साहब अलग हो गए और आगे बढ़ गए। तो ये बात हकीकत है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है वही नालायक निकलता है और जिसका सपोर्ट नहीं किया जाता वही आगे बढ़ जाता है। तो हम यही चाहेंगे आप सभी लोग आगे बढ़ें। हर वो आदमी को यही सोचना चाहिए मैं इससे आगे जाऊंगा, इससे आगे जाऊंगा, इससे पीछे नहीं रहूंगा। जो आगे की सोच रखता है वही आगे जाता है। जो ये सोचता है अरे हो जाएगा, कर लेंगे, आज है, कल है, परसों है, काम रोज़ है, काम तो रोज़ है, कर लेंगे। अरे काम रोज़ है ये सबको पता है, लेकिन यहाँ आए किस लिए हो? तुम्हें करना है तभी तो आए हो, नहीं थक चुके हो तो घर चले जाओ। लेकिन अगर यहाँ हो तो एक जंग के मैदान पे तुम खड़े हो, जैसे एक मिलिट्री का जवान खड़ा हो रहता है अपनी बंदूक को ताने हुए, भले साल 10 साल 15 साल में झगड़ा हो, लेकिन वो मिलिट्री का जवान एकदम तैनात और सतर्क खड़ा रहता है। एक पत्ता भी अगर हिल गया तो गोली चलाने में चूकता नहीं है। उसी तरह आप भी जब तक इस कंपनी में रहो तो इस तरह रहो कि हर एक दूसरे को दुश्मन समझो और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब आप आगे जाओगे, जब तक ऐसा सोचोगे नहीं आप आगे बढ़ोगे नहीं। तो वो जो 10-11 कारीगर हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं हर आदमी मनोरंजन करना चाहता है। कोई गाना सुनता है, कोई अपने रिश्तेदारों के पास जाकर मनोरंजन करता है, कोई गार्डन जाता है, मनोरंजन भी करना चाहिए। लेकिन मनोरंजन का भी एक टाइम होता है, जैसे एक शादी ब्याह का एक टाइम होता है। जब टाइम होता है तभी शादी होती है। ऐसा थोड़ी है कि हर वक्त शहनाई बजाई जाए। तो आप सभी लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी से प्यार ना करो, आप गाना ना सुनो, गाना भी सुनो, प्यार भी करो, लेकिन एक टाइम टेबल रखो कि आज आधा घंटा ही मुझे गाना सुनना है। रही बात आइटम से प्यार करने की बात करने की बात, वो भी एक टाइम टेबल रखो, तभी आप आगे जाओगे। हर समय अपनी अगर शहनाई बजाओगे तो कैसे आगे जाओगे? और ऐसे लोगों को ज़्यादा समझाया जाए तो उनके पास एक ही सवाल है, ज़्यादा पैसा आप दे देते हो क्या? ज़्यादा पैसा दे देते हो क्या? अरे ये सोचो, जो हमारा बाप हमको पैदा किया है वो भी तो चिल्लाता है कि पैसा कमाओ। वो किस लिए चिल्लाता है? कि आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, तुम ही तरक्की करोगे। तो हम सबको तरक्की करने चाहिए, यह ना कि आराम से करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कारीगर हैं, उनको अगर ज़्यादा कहे तो कि जल्दी से करो, तो कुछ ऐसे कारीगर हैं जो उनमें से बीड़ी पीने लगेंगे, सिगरेट जलाने लगेंगे। तो तुम्हारे बीड़ी और सिगरेट से कंपनी का नुकसान नहीं होगा, सोया तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए बेहतर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और कुछ ऐसे भी चेला थे यहाँ पे, जब यहाँ चेलागिरी कर रहे थे तो उनका क्या कहना था, सेठ रात दिन करने दो, रात दिन काम करने दो सेठ। मतलब वो अपने आप को बताना चाहते थे कि मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत मेहनती हूँ। और जब वो अलग किए गए तो पता चले खाली बस मुंह की बड़ी बड़ी बातें। और मुंह में एक जबान दिया गया है, जबान से हम कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने में कुछ बिगड़ नहीं जाता है, लेकिन जब आदमी को करना पड़ता है तब समझ में आता है। आज वो हाल है
पता चले कभी बोलता है मैं भाई से मिल के आता हूँ, कभी फलाने से मिल के आता हूँ, सेठ आज मेरे बुखार आ गया है। उससे कहा जाता है कि तू बेटा रात दिन करने की बात करता था, क्यों नहीं कर रहा है काम? रात दिन करो, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। और यहाँ तक कि वो निकम्मा निकल गया, वो बेकार जैसे मुँह से बोला था, जिस हिसाब से प्रदर्शन करने की बात किया था, आज सूरज जैसे आदमी उसको धूल चटा दिया है। अगर इज्जतदार होगा, समझदार होगा, नहीं वाकई बात इस शहर पे हम किस लिए आए हैं? यहाँ पैसा कमाने के लिए आए, ना कि हम टाइम पास करने के लिए आए हैं। अगर वो कुछ सोचेगा तो ज़रूर वो आगे बढ़ेगा, और आने वाले हफ्ते में हो सकता है वो आगे जाए, लेकिन मैं अभी उम्मीद नहीं रखता हूँ। नालायकों को सुधरने में काफ़ी समय जाता है। हाँ, हो सकता है इस 10-11 कारीगर में से 1-2 कारीगर कुछ आगे निकल जाए, लेकिन जो आगे निकल जाएंगे, अगर उससे आगे निकल गए तो 101% अगले मंडे को आपको नई वीडियो बताई जाएगी कि इसमें फला आदमी आगे निकल गया है, अभी पीछे है, उसकी इज्जत की बात है, उसका नाम खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है। यह देखते हैं कि कौन है वो शख्स जो आगे जाने की कोशिश करेगा। सूरज ललकार ललकार के कह रहा है मैं सूरज हूँ, मेरी चमक को रोक के देखो। सूरज चिल्ला रहा है मेरी चमक को रोक के देखो। है किसी पे दम जो सूरज जैसे चमक कर बताए? वो चिल्ला रहा है सूरज को। ये बेहतर यही है कि सूरज ये चिल्ला रहा है मेरी चमक को रोक के देखो। और इन 10-11 कारीगर में देखता हूँ कौन ऐसा मर्द है जो 10-11 कारीगर में से सूरज की चमक को रोक सके। वो तो ललकार रहा है, चश्मा लगा कर ललकार रहा है, जिसे आँख से बराबर दिखता भी नहीं है, और सुई में धागा डालने पे चश्मा लगाना पड़ता है सूरज को। और ये 10-11 कारीगर, इनमें से कोई चश्मा नहीं लगा के बैठा हुआ है, ये सब बगैर चश्मे वाले। इनको ललकार रहा है अगर तुम्हारे अंदर दम है, मेरी रोशनी को रोक के देखो। देखते हैं ये कितने बड़े इज्जतदार लोग हैं जो उसकी रोशनी को रोकेंगे। अगर उसकी रोशनी को रोका तो ये समझ में आएगा कि नहीं, ये घर परिवार को अपने चलाने की क्षमता रखते हैं। नहीं, वरना तो ये तो बेकार है ही है, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सूरज ललकार ललकार के कह रहा है अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मेरी रोशनी को रोक के देखो। है कोई मर्द जो रोशनी को रोक सके? मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पर सूरज की रोशनी को कोई रोक सके। सूरज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। अरे जब हम तैयार हो जाते हैं, किसी जोश उमंग से तैयार हो जाते हैं, कोई बात पड़ जाती है, लड़ने में आमादा हो जाते हैं किसी से, तो क्या हमारे अंदर ऐसी ताकत नहीं है कि हम काम में भी आगे निकल जाएं? असली हीरो वही होता है भाइयों जो सबसे आगे निकल जाए। और वो ज़माना कुछ और था जब पहलवानी का ज़माना हुआ करता था। लोगों के घरों में पहलवान रखे जाते थे, अपने बच्चों को दूध घी पिलाया करते थे, उनको पहलवान बनाने के लिए कि लोगों से लड़ने के लिए। लेकिन आज के सर्वे में सबसे ज़्यादा दिखाया यही गया है जो जितना ज़्यादा पैसे वाला है वही पहलवान है। शरीर में जान हो या ना जान हो, मगर जितना ज़्यादा पैसे वाला है सबसे बड़ा बलवान वही है। तो हमें समय के साथ चलना चाहिए। जो समय के साथ चलता है वही आगे बढ़ता है मेरे भाइयों। समय के साथ चलो, जो समय के साथ नहीं चलता है वो सबसे पीछे चलता है। समय किसी का गुलाम नहीं है, समय किसी का गुलाम नहीं है, समय के हम सब गुलाम हैं। समय किसी का गुलाम नहीं है, समय के हम सब गुलाम हैं। याद रखो, हमें समय के साथ ही चलना है। समय के साथ जो चलेगा वही आगे बढ़ेगा, जो समय को नहीं साथ नहीं चलेगा वो सदा पीछे रहा है और लोगों के बीच में जलील होता रहा है, जलील होता रहेगा। और जो समय के साथ चलता रहा है वो लोगों के बीच में इज्जत पाता रहा है और इज्जत पाता रहेगा। मेरे भाइयों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोगों के बीच में शेयर करें,
लोगों को इस समय के बारे में, लोगों के बारे में बताने की कोशिश करें कि हमारे इस कंपनी में एक सूरज नाम का भी ऐसा आदमी है जो ललकार के कह रहा है कोई ऐसा आदमी जो इस 10-11 का आदमियों में से मेरी चमक को रोक सके। कैप्टन गारमेंट मुंबई साइंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को इस वीडियो को दूर दूर तक पूरे हिंदुस्तान के देश विदेश में भी वीडियो को फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।